हाय एवरीवन। सो चैप्टर 9 है ये, टाइम डिस्टेंस और ट्रेन का। और टाइम डिस्टेंस मैं आर एस का कभी कर रहा हूँ, वो शॉर्ट में है, ठीक है। शॉर्ट्स में कर रहा हूँ तो उसको भी जाके चेकआउट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी जो है वो 330 किलोमीटर है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक ट्रेन है जो स्टार्ट करता है ए 8 AM पे और ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अनदर ट्रेन जो है स्टार्ट करता है बी एट 9 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए एट 75 किलोमीटर। एट व्हाट टाइम डू दे मीट? ठीक है। तो दो सिटीज़ है, उन दोनों सिटीज़ का, ए और बी दो सिटीज़ है, उन दोनों सिटीज़ का डिस्टेंस कितना है? 330 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे 8 AM पे यहाँ से बी की तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और बी से एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है जो कि 9 AM पे स्टार्ट हो रही है और कितने 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रही है, ठीक है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट? कितने समय बाद ये मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? चलो एक और बात है यहाँ पे कि 8 AM से स्टार्ट हो रही है और ये 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रही है, यानी कि 9 AM से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 1 घंटे का गैप है, तो उस 1 घंटे का गैप में कितना किलोमीटर ये कवर कर देगी? तो अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, पर आवर की रफ्तार से, तो किलोमीटर पर आवर है तो 60 किलोमीटर जो है ना वो कवर कर देगी। यानी कि यह 9 AM यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 9 AM जब यहाँ पहुँचेगी, एक ही जो ट्रेन है वो यहाँ पहुँचेगी, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा अब 270 किलोमीटर, ठीक है। 270 किलोमीटर होगा तब जाके बी जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 270 अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है? 270। स्पीड क्या है? स्पीड दो स्पीड है, यानी कि 60 + 75। तो कितना हो जाएगा? कितना आवर्स लगेगा? 2 आवर्स लगेगा। यानी कि 11 AM को ये दोनों मीट कर देंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर की स्पीड से और 800 किलोमीटर बाय शिप एट 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो 100 किलोमीटर है कार से कवर करता है एट 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर डिस्टेंस? एवरेज स्पीड कितना होगा इंटायर डिस्टेंस के? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितने हैं हमारे पास? 600 प्लस 800 प्लस 100, ठीक है। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 600 अपॉन में 80 प्लस 800 अपॉन में 400 प्लस 100 अपॉन में 50। तो कितने के बराबर होगा? 1500 इंटू 2/23, यानी कि 3000 अपॉन में 23, यानी कि 130 सही 10/23 किलोमीटर पर आवर। 130 सही 10/23, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक थीफ जो है इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। द थीफ जो है स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड 11 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट? आफ्टर 6 मिनट कितना डिस्टेंस होगा उन दोनों में, ठीक है। मान लो ये पुलिस है और ये चोर की तरफ भाग रहा है और ये थीफ है, ठीक है। पुलिस जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है और चोर जो है वो इधर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और इन दोनों का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें ये 220 मीटर है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? ये भी इधर ही भाग रहा है और ये भी इधर ही, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाता है, यानी कि 11 - 10 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर मीटर पर मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
क्योंकि मिनट में निकालना है तो 1 into 1000 अपॉन में 60, यानी कि ये हो जाएगा कितना। इसको नहीं काटते अभी, ठीक है, अभी आगे करते सब। तो 220 मीटर है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 6 मिनट कितना हो जाएगा, आफ्टर 6 मिनट कितना हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 200 मीटर है ना, ठीक है। यहाँ पे 200 मीटर इनका डिस्टेंस है, ठीक है। 200 - 1000 अपॉन में 60 कितना हो जाएगा ये। 1000 अपॉन 60 × 6, 6 मिनट में, 6 मिनट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो 100 मीटर हो जाएगा, 200 - 100 यानी कि 100 मीटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए और बी जो है स्टार्ट करता है एट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। इफ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 15 मिनट लेता है लॉन्गर देन बी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी है, तो इस रेशियो ऑफ द स्पीड कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा रेशियो ऑफ द स्पीड। और स्पीड जो टाइम जो है वो इन्वर्स होता है, यानी कि 5 और 4 ये हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर स्पीड देखो क्या रहता है कि अगर मान लो डिस्टेंस सेम है और स्पीड इनटू टाइम दिया हुआ है, अगर मान लो डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा, एस स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 1/t, यानी कि इन्वर्स हो जाता है, ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो अगर स्पीड 4 और 5 के रेशियो में है तो टाइम जो हो जाएगा 5 और 4 के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि जो सेम टाइम है विद स्पीड ऑफ सेम रेस्पेक्टिवली कंपोनेंट, ठीक है। 5 और 4 की रिलेटिव से कितनी 15 मिनट दी हुई है, ठीक है। इफ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 15 मिनट लॉन्गर देन बी, ए जो है 15 मिनट लॉन्गर देन बी लेता है, तो रिलेटिव टाइम कितना हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 15, यानी 1 घंटे लेता है बी। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड कितनी है 50 की, इंटू टाइम कितना 1 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, ये जो है कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स, इफ यू रिड्यूसेस स्पीड बाई 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड पर आवर, ठीक है। एक्चुअल और रिड्यूस स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कितना है 15/15 और रिड्यूस करके कितना हो जाएगा 14 हो जा रहा है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 14 और 15, ठीक है। तो 14 घंटे 14 आवर्स जो है वो 28 किलोमीटर 28, सॉरी 14 मैन के नीचे सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स 13 आवर्स। तो 30 घंटे पहुंच सकता है, 30 घंटे, ठीक है। तो रिड्यूस स्पीड से अगर 30 घंटे में पहुंच सकता है रिड्यूस स्पीड से, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 15 यूनिट की वैल्यू 30 घंटे के बराबर होगी 3 आवर्स की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेन है, वन 160 मीटर का है और अदर जो 140 मीटर का है, लॉन्ग है, ठीक है, are running in opposite direction on parallel rails, ठीक है। the first at 77 km/h and at 67 km/h, how long will they take to cross each other, कितना टाइम लेंगे क्रॉस करने में एक दूसरे को। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब कि 77 + 67, यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 144 × 5/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी कि कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम 8 × 40 8 × 64, ठीक है।
40 मीटर का, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 140 और प्लस 160 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 300/40, यानी कि 7.5 सेकेंड। 7.5 यानी कि नन ऑफ 7.5 यानी कि ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेन है रनिंग करते हैं अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 120 सेकेंड्स। ठीक है, सॉरी 12 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन इज, स्पीड कितना हो जाएगा, तो वही रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि 2 × 120 एस रिलेटिव इक्वल्स टू 2 × 120 अपॉन में टाइम, यानी कि 240 अपॉन में 12 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड रिलेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 S1 + S2 यानी कि 2S इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड अगर होगा 10 मीटर पर सेकेंड तो कितना हो जाएगा 10 × 18/5, यानी कि 5 से 2 = 18, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि एक मूविंग ट्रेन है 66 मीटर लॉन्ग है, ओवरटेक्स अनदर ट्रेन 88 मीटर लॉन्ग, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन 0.4168 मिनट्स। ठीक है, इफ द सेकंड ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड द फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग। ठीक है, पहला ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो वी रिलेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 + V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/T, यानी कि 154/में 0.4168 × 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ठीक है, और V2 जो है, स्पीड ऑफ 2 जो है कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो V1 कितनी हो जाएगी, 22 और प्लस 30 यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ABC जो है स्टार्ट करता है सेम टाइम पे इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ठीक है, ए कंप्लीट करता है राउंड को 252 सेकंड में, बी करता है 308 सेकंड में और सी करता है 198 सेकंड में। ठीक है, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन कितना टाइम में मीट कर सकता है, तो टाइम टेकन भाई ए कितना हो जाएगा 252 सेकेंड, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, अब फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, बी का कितना हो जाएगा 308 सेकेंड। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 2 पावर 2 7 इंटू 11, सी कितना हो जाएगा 198 सेकेंड, यानी कि 2 × 9 × 11। ठीक है, तो टुगेदर दे विल स्टार्ट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट तक कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 252, 308 और 198 का एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 × 11 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना रिक्वायर्ड है, 4 × 9 × 7 × 11 अपॉन में 60, यानी कि 46 मिनट 12 सेकंड में ये वापस मिलेंगे, 46 मिनट 12 सेकंड। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। दो ट्रेन है जो स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, वन फ्रॉम ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए। इफ दे अराइवेड एट बी एंड ए respectively 4 hours or 9 hours after they pass at each other, the ratio of the speed of the two trains are was। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी का जो फॉर्मूला होता है √अंडर टाइम ऑफ ए अपॉन में टाइम ऑफ बी इक्वल टू कितना होता है, √9/4 हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। ऑप्शन बी हमारे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।